हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो है यह हम लेकर के आए हैं उर्दू का सेट। और चूँकि उर्दू से भाषा में जो है हिंदी या उर्दू में से किसी एक भाषा से जो बच्चे जिस भाषा को सिलेक्ट करते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो लोग हिंदी लेंगे उनसे 25 हिंदी के प्रश्न आएंगे, और अगर आपने उर्दू लिया है तो 25 प्रश्न आपके उर्दू से रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण ये वाहिद जमा आते हैं वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं हम लोग इसमें वाहिद जमा से संबंध जो ये है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, यानी वह इसम नाम जो किसी एक चीज़, शख्स या जानवर के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहिद कहेंगे। मिसाल के तौर पर जो है किताब, यानी एक किताब की जब जिक्र हो रही हो तो हम कहेंगे कि वह वाहिद है। उसी प्रकार जमा है, जमा में क्या है कि वह इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ और ख़ास जानवरों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं। यानी कि प्लुरल नंबर हो गए ये जमा और सिंगुलर नंबर हो गए वाहिद। तो इससे जो सवाल रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में वो ये रहता है कि कौन कौन से सवाल जो है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे किताब है वाहिद अगर, तो उसके लिए जो जमा होंगे वह किताबें। उसी प्रकार लड़की, लड़कियाँ। उसी प्रकार है लड़का, लड़का के लिए है लड़के। उसके आगे है बच्चा, बच्चा के लिए होता है बच्चे। फिर है दरख्त, दरख्त जो वाहिद है यानी एक दरख्त, और उसके लिए जो जमा आता है वह दरख्तें आता है। उसी तरह है कमरा, कमरा एक कमरा की बात है और जो इसके लिए जमा इस्तेमाल होगा वह कमरे। उसी प्रकार उस्ताद है और इसके लिए जो है जमा इस्तेमाल होता है। हम उस्तादों नहीं कहेंगे बल्कि उस्ताद के लिए जमा क्या होता है असातिज़ा। उसके आगे है कलम, कलम के लिए जो जमा होते हैं इस्तेमाल वह कलमे। उसी तरह है छोटा, छोटा के लिए छोटे। और फिर जो परिंदा है, परिंदा के लिए परिंदे। ये सारे जो है वाहिद के लिए जमा इस्तेमाल होते हैं। हम इसमें जो है आपको 100 वाहिद और जमा जो एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। अगले देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट ये वाहिद जमा है। अगला है दीवार, दीवार के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा वो दीवारें। उसी तरह है चम्मच, चम्मचें। उसी तरह है कुर्सी, उसके लिए जो इस्तेमाल होगा जमा कुर्सियाँ। छतरी, छतरी के लिए छतरियाँ। दोस्त, दोस्त के लिए दोस्तों। उसी तरह है गुलाब, गुलाब के लिए है गुलाबों। और ये गाड़ी जो वाहिद है उसके लिए जो इस्तेमाल होगा जमा गाड़ियाँ। दरिया के लिए दरियाओं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अलग अलग जो इस तरह का ये वाहिद जमा हम लेके आ रहे हैं ताकि आप एक जैसे किसी में भी जो है नहीं बना सकते हैं। जो इम्तहान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको लेकर के आएंगे। सवाल अगला है कि दरवाज़ा, दरवाज़ा के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा दरवाज़े। उसी तरह इनाम, इनाम के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह है इनामात। आगे जो है ये स्याह, स्याह के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा स्याहियाँ। रंग के लिए रंगों। परिंदा के लिए परिंदे, पीछे भी हालांकि आया था, एक दो हो सकता है, मुमकिन है कि वो रिपीट हो गया हो। अगला है किताब, किताब के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा किताबें। और उसके आगे है रकम, रकमें। मेहमान, मेहमानों। उसके आगे है आलिम, आलिम के लिए जो इस्तेमाल होगा वह उलमा। उसी तरह आगे है शायर, शायर के लिए जो जमा इस्तेमाल होते हैं जमा लफ्ज़ वह है शोरा। उसी तरह आगे है हकीम, हकीम के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है हुक्मा। और इसी तरह आगे ख़त है, ख़त के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है खतूत। उसी तरह आगे है इबादत, इबादत के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह होंगे इबादात। उसी तरह आगे है दुआ, दुआ के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है दुआएँ। आगे है गलती, गलती के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह गलतियाँ हैं। उसी तरह आगे है तशवीर, तशवीर के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह है तशावीर। तशवीर के लिए कौन सा लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा तशावीर। आगे है कुर्सी, कुर्सी के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है कुर्सियाँ। उसी तरह आगे दुकान है, दुकान के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह है दुकानें।
उसके आगे है इमारत। इमारत के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह है इमारतें। मस्जिद के लिए मसाजिद, और मदरसा के लिए मदारिस, और आँख के लिए आँखें। आगे जो लफ्ज़ हमारे लिए है स्क्रीन पर है दुआ के लिए दुआएं। उम्मीद की जो जमा है उम्मीदें। तकरीर की जमा तकारीर। तहरीर की जमा जो है तहरीर, यानी जो हम लोग लिखते हैं लाइन बाय लाइन, वो तहरीर उसे बोला जाता है। तहरीर की जो जमा है तहारीर। फसल की जमा है फसलें। कायदा, कायदा की जमा है कवायद। तो उर्दू में हम लोग जो कवायद पढ़ते हैं यानी जो ग्रामर बोलते हैं, यहाँ पर कायदा दिया रहता है कि किन लफ्ज़ों का किस तरह से इस्तेमाल करना है और सही सही जो इस्तेमाल है उसके लिए कवायद जो है वो जमा लफ्ज़ है। उसके आगे है उसूल। उसूल का जमा उसूल ही होता है। मसला, मसला लफ्ज़ वाहिद है और इसकी जो जमा है वह होता है मसाइल। मसला की जमा क्या होती है? मसाइल। उसी तरह चिराग है, चिराग का जमा जो होगा चिरागों। उसी तरह आगे है किस्सा। किस्सा के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह हैं किस्से। आगे जो लफ्ज़ है कामयाबी। कामयाबी लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होंगे वह हैं कामयाबियाँ। हम इस तरह के लफ्ज़ यहाँ पर ज़ख़ीरा इकट्ठा किए हैं जो आपके इम्तहान में आपको बेहतर नंबर दिला सके और आपके लिए जो है राह आसान कर सके, वैसे लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा हम यहाँ पर आपके लिए जमा करके लाए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला लफ्ज़ है हकीकत। हकीकत की जमा है हक़ाइक़। उसके आगे जो लफ्ज़ है नतीजा। नतीजा लफ्ज़ का जो जमा होगा वह है नताइज। उसी तरह मिसाल है, मिसाल की जमा मिसालें हैं। उसी तरह तहरीक है। तहरीक की जो जमा है तहारीक, इसकी जमा होती है तहारीक। उसी तरह अदालत है। अदालत की जमा अदालतें। उसी तरह जो है मखलूक है। मखलूक की जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह मखलूक़ात। मखलूक के लिए कौन से लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे? मखलूक़ात इस्तेमाल होंगे। आगे है मोमिन। मोमिन के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह है मोमिने, मोमिनीन। मोमिनीन लफ्ज़ जो है मोमिन के लिए जमा के रूप में इस्तेमाल होंगे। हुक्म की जमा अहकाम। हुक्म की जमा क्या इस्तेमाल होगा? हुक्म की जमा इस्तेमाल होगा अहकाम। उसी तरह काफिर की जो लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह होगा कुफ़ार। आगे है जवान। जवान के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा जवानों। कौम के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह अक़वाम होगा। उसी तरह तारीख़ एक लफ्ज़ है। तारीख़ के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह तवारीख़ है। हादशा। हादशा लफ्ज़ के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह हादशात होगा। आप हमारे साथ साथ पढ़िएगा और फिर आप इसको रिपीट कीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद इसमें जो 100 लफ्ज़ों का जो हम ज़ख़ीरा लेकर के आए हैं, हम यकीन करेंगे कि ये 100 लफ्ज़ आपके एग्ज़ाम्स में अगर इनमें से किसी लफ्ज़ का जमा या जमा से वाहिद पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और वो आपको सही सही नंबर दिला पाएंगे। वादा लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होते हैं वह वादे हैं। उसी तरह मुश्किल लफ्ज़ के लिए मुश्किलात हैं और आदत के लिए आदात है। उसी तरह फ़रियाद। फ़रियाद लफ्ज़ की जो जमा होती है वह फ़रियादें। फ़ख्र की जमा फ़ख्रें। उसी तरह जो है कुर्बानी की जमा जो है वह कुर्बानियाँ हैं। आगे जो लफ्ज़ हैं तोहफ़ा। तोहफ़ा के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह तहाइफ़ होगा। और उसी तरह नसीहत के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह नशाएह। नशाएह इस्तेमाल होगा। मौका लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा वह मवाक़े। मौका लफ्ज़ के लिए क्या इस्तेमाल होगा? मवाक़े। हाजत के लिए हाजात। और उसी तरह जो है आफत लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होंगे वह आफ़ात इस्तेमाल होंगे। तिजारत लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा वह तिजारतें। उसके आगे है अमानत। अमानत की जो जमा होगा वह होगा अमानतें। और शहादत की जमा शहादतें। शहादत की जमा क्या होगी? शहादतें। उसी तरह इंसान की जमा इंसानों। इंसान की जमा क्या होगा? इंसानों। आगे है हैवान। हैवान के लिए हैवानात। उसी तरह आगे जो है झील है। झील लफ्ज़ के लिए जो जमा इस्तेमाल होंगे वह होंगे झीलें। तालाब के लिए तालाब। पहाड़ के लिए पहाड़ों। जंगल के लिए लफ्ज़ जमा जंगलों। शहरा के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह शहराओं हैं। उसी तरह पर्चा के लिए पर्चे। सबक के लफ्ज़ जमा असबाक। सबक का क्या होगा? असबाक। उसी तरह जुमला के लिए जुमले। लफ्ज़ का जो जमा होगा वह अल्फाज होगा। उसी तरह जो है किताबचा के लिए
किताबचे, किताबचे यानी छोटी किताब के लिए जो है वह किताबचे इस्तेमाल होंगे। आगे है आलिम के लिए जो है उलमा, आलिम के लिए उलमा, फ़क़ीह के लिए जो है फ़ुक़हा, और उसके बाद आगे है हदीस, हदीस की जो जमा है अहादीस, हदीस की जमा क्या होगी अहादीस, कुतुब के लिए किताब की जमा कुतुब, और ये सूरा की जमा सूर, उसके आगे है जो है आयत की जमा आयात, नेकी की जमा नेकियां, इबादत की जमा जो है इबादात, और दुआ के लिए दुआएं, और फिर अमल के लिए आमाल। इस तरह जो 100 लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा था जो हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं। और इन 100 लफ्ज़ों में से अगर कोई लफ्ज़ आपके लिए एग्ज़ाम्स में आते हैं, अगर वाहिद से जमा या जमा से वाहिद, तो हम यकीन करते हैं कि आप उन लफ्ज़ को सही करके आएंगे और आप अपने इम्तहान में उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों चलते चलते आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप